इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद, ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसे कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसे कहते हैं कवर खरीद पाए। लेकिन जय शाह को 15 वोट मिले हैं, 16 में से 15 वोट जय शाह को मिल गए हैं, तो फिर तो जय शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो पीसीबी का वोट था। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसके घर में मैच है वो लगा हुआ, ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी। इतनी ज्यादा एम्बैरसमेंट है, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले तो कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देता होता था, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो भी कह रहा है कि नहीं यार ये टीम ही सही नहीं है, हम इनका साथ क्यों दे। लेकिन इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद लो। लंका से सीखो। जब आपको पता है कि बारिशों के सीजन के अंदर आपने मैच करवाया हुआ है, आपके अपने होम के अंदर मैच है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुश्किल से 4 कवर ग्राउंड के अंदर होंगे, आधे से ज्यादा ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। फिर जो पैचेस है वो फुल भर गए हैं, ग्राउंड के कुछ कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ है। अब आप खुद सोचें श्रीलंका के अंदर कितनी बारिशें होती हैं, लेकिन मैच वहां पे शुरू हुआ है, जैसे बारिश रुकती है मैच शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं। यहाँ पे वो निजाम ही नहीं है। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना ग्राउंड को फुल ये लोग निचोड़ देते हैं, गीला करवा देते हैं कि ग्राउंड किसी तरीके से गीला हो जाए। यहाँ पे इनकी ये सोच होती है। जब आपकी ये सोच रहेगी कि ग्राउंड जिसको कहते हैं गीला हो जाए, तो फिर तो ग्राउंड पे आप मैच नहीं ना खेल सकते। आपको जरूरी है, ये हर मुल्क के लिए जरूरी है कि श्रीलंका को कॉपी करे। भाई साहब कवर्स इतने खरीदो कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना ग्राउंड पूरा कवर हो जाए, कि बारिश रुके, एटलीस्ट एक सेशन तो हो जाता ना। अगर आज पूरे कवर होते, फुल कवर लगे होते ग्राउंड के अंदर, तो एटलीस्ट हमें टी के बाद मैच देखने को तो मिल जाता ना, एटलीस्ट एक सेशन ही हो जाता। एक सेशन ही बड़ा मैटर करता होता है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अभी क्या मतलब एक भी नहीं बजा, अभी पाकिस्तान में एक भी नहीं बजा, पूरे 12 बजे की इंस्पेक्शन के बाद 12:20 पे इन्होंने कह दिया कि कॉल्ड ऑफ। 5 घंटे पड़े हुए उन्होंने फैसला कर लिया कॉल्ड ऑफ। क्यों किया? क्योंकि ग्राउंड का बेड़ा गर्क हो गया था। बारिश रुक भी जाती तो जिसको कहते हैं मैच ना शुरू होता। ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसको कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसको कहते हैं कवर खरीद पाए। कवर खरीदते तो जिसको कहते हैं ना कुछ होता ना, कवर आपने खरीदे नहीं हुए। स्टेडियम में आपके सिर्फ 4 कवर लगे हुए हैं, यही आपने जिसको कहते हैं ना पूरे स्टेडियम में कवर लगाए होते तो ये वाला हमें जिसको कहते हैं ना एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़ता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जिस तरह पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश हुई, बारिश की वजह से पहला दिन ज़ाया हो गया, इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच सिर्फ 4 दिन पर मुश्किल था। उम्मीद की जा रही थी कि दूसरे टेस्ट मैच के अंदर ये मसला नहीं होगा, लेकिन दूसरे मैच के अंदर भी पहले दिन बारिश हो गई। पीसीबी के पास इतने ज्यादा अरेंजमेंट भी नहीं थे कि पीसीबी ग्राउंड को कवर कर सकती। पीसीबी के पास ग्राउंड कवर तक नहीं था कि वो ग्राउंड को कवर करती, पिच को कवर करती, क्योंकि बारिश कुछ टाइम हुई है। लेकिन ग्राउंड कवर मौजूद होने की वजह से पूरा का पूरा स्टेडियम, पूरी की पूरी आउटफील्ड खराब हो गई। इसकी वजह से दोबारा एक दिन ज़ाया करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बर्मी का इज़हार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पीसीबी किस मुंह से दावा करता है कि वो चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाएगा, जबकि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो कवर खरीद सके। पीसीबी बहुत बड़े दावे करता है कि हमने 1 करोड़ लगाया स्टेडियम पे, 2 करोड़ लगाया, लेकिन स्टेडियम पे लगाने का फायदा कि जब स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो, स्टेडियम की आउटफील्ड बिल्कुल घटिया, स्टेडियम की पिच बिल्कुल जीरो, स्टेडियम को कवर करने के लिए जो आपको रेन कवर मिलते हैं वो भी आपके पास ना होने के बराबर है। तो ऐसी सूरत के अंदर पीसीबी या कोई भी क्रिकेट बोर्ड कैसे दावा कर सकता है कि वो इस चीज का अहल है कि वो चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट करवाए। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर आईसीसी के इवेंट में या बीसीसीआई बोर्ड किसी भी इवेंट में बारिश होती है तो इतने अच्छे कवर है कि अगर मैक्सिमम बारिश भी हो तो मैच को 2 या 3 घंटे बाद शुरू किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने ज्यादा अरेंजमेंट नहीं है कि वो ग्राउंड को बारिश से बचा सके, और अगर थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो उससे आउटफील्ड मुकम्मल गीली हो जाती है, और आउटफील्ड गीली होने की वजह से बॉल मुकम्मल बैठता है, जिससे बॉलर्स को भी और बैट्समैन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जय शाह को 15 वोट मिले हैं, 16 में से 15 वोट जय शाह को मिल गए हैं, तो फिर तो जय शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो पीसीबी का वोट था।
पीसीबी ने जे शाह के हक में वोट देने से इनकार कर दिया था कि भाई हम नहीं चाहते कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने। अब यहां पर मुकाबले वाली बात क्या थी कि जो बंदा एतराज करता वो खुद खड़ा हो जाता। अगर मोहसिन नकवी को एतराज था, मोहसिन नकवी कहते मैं इलेक्शन लड़ूंगा भाई साहब, मुझे वोट दो, मैं भी चेयरमैन बनना चाहता हूं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी को या जो भी कोई और बनना चाह रहा था और उन्होंने जो है वो मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था यार 15 वोट तो जे शाह ले चुके हैं, हम बनेंगे भी, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी कि जे शाह से हम जीत ही नहीं सकते, तो हमारा खड़े होने का मकसद क्या है। बात सारी इतनी है, इसलिए किसी ने भी जे शाह के सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं की है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिकस्त होगी, शिकस्त की जो जिल्लत से बचने से अच्छा, जिल्लत उठाने से अच्छा ये है कि हम जो है वो जे शाह के मुकाबले में खड़े ही ना हो। तो इसलिए जे शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए और पीसीबी के वोट ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसका यह मतलब नहीं है कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए और पीसीबी ने कोई एतराज नहीं किया, एक वोट उनको नहीं मिला और वो पीसीबी का वोट था। बाकी सारे जो बोर्ड्स है ना, उन्होंने जे शाह के हक में वोट दिया कि हम चाहते हैं कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, लेकिन पीसीबी ने वोट दिया ही नहीं था। पीसीबी की मुखालफत के बावजूद जे शाह जो आईसीसी के चेयरमैन बने, ठीक है। तो ये राशिद लतीफ, मुझे नहीं मालूम है उन्हें किसने ये सब बता दिया है, लेकिन ये जो 50% की बात है ना कि 50% तो इंडिया ने फैसला किया हुआ है, वो तो हमें सामने नजर आ रहा है कि 50-50 ही है ना। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसकी घर में मैच है वो लगा हुआ, ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी कोई भी आ रहा है वो पूरा फोकस पिच पे पिच पे पिच पे। विजिटिंग साइड जो है वो एक जुमला नहीं कह रहे उस पे है, ये कोई बात, ये नए नए काम करते हैं, जो काम हमने बड़े कम सोचे हुए देखे हुए वो वाले काम ये करते हैं ये। तो जो विजिटिंग साइड है वो इत्मीनान से अपना काम पूरे का पूरा वो कर रही है, उसको कोई इतनी परवाह नहीं है कि हाँ जी ये क्या है ये वो। खुद ही पिच बनाई है और खुद ही लगे हुए हैं कि हाँ जी पिच ऐसी हो गई है तो पिच वैसी हो गई है। जो मैंने आपसे बात की है, आप बताइए लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि होम साइड जो है वो पिच पे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है बजाय कि विजिटिंग साइड के? कभी सुना आपने? मतलब लास्ट टाइम ये वाला नहीं इंग्लैंड, अब इस दफा तो इंडिया ने बड़ी अच्छी बैलेंस पिचेस थी, हेल्प फॉर द बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और फॉर द बैट्समैन जो अपने आप को अच्छा अप्लाई कर रहा था, वो रन्स भी कर रहा था, वो विकेटें भी ले रहा था और वो स्पिन बॉलर्स भी आउट कर रहे थे। जायसवाल ही वाज अमेजिंग।